हे गाइस, आज के इस वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज हम पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। सो मैं रवि तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट हब एजुकेशन में। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज अवर एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। हमें ये फाइंड करना है और इसमें हमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज लगानी है। मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टी सारी बहुत अच्छे से बताई हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव एंड क्लोजर प्रॉपर्टी। जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आई बटन पे वो वीडियो है, एक बार जरूर देख लें। मैं यहाँ पे रिमाइंड करा दूं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी कि a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे या तो मैं इसका पेयर करता था या यहाँ पे मैं इसका पेयर करता था, किन्हीं दो का पेयर करके फिर मैं उसको सॉल्व करता था। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती थी कि मान लो कि a मल्टीप्लीकेशन में बाहर है और अंदर b प्लस सी है। सो a का जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं सो दैट विल गिव यू ab प्लस ac। सो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो अब आप यहां पे देखो कि आपको किसी टर्म में सेम वैल्यू मिल रही है कि नहीं। यहां पे देखो -2/3 इंटू 3/5 प्लस का 5/2 एंड देन माइनस का 3/5 इंटू 1/3। सो यहां पे मैं देख रहा हूं कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक, ये दोनों भी मल्टीप्लीकेशन में है। तो यदि मैं इनका पेयरिंग करूं सो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों का पेयर करके फिर इनसे 3/5 बाहर ले सकता हूं। सो यहां पे -2/3 दैट इज सॉल्यूशन, -2/3 इंटू 3/5 एंड मैं इस पूरे टर्म को आगे ला रहा हूं, मतलब माइनस के साथ -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 और ये प्लस का 5/2 मैंने लास्ट में लिख दिया। इनका प्लेस चेंज कर दिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करते थे, उनका प्लेस चेंज करते थे और उनका या तो हम पेयर करते थे, तो ऐसा ही यहाँ पे प्लेस चेंज करके हम इनका पेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखोगे बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, -2/3 एंड 3/5 दोनों से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, 3/5। सो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2/3 और इधर पे -1/6। कॉमन क्यों ले सकता हूं, क्योंकि माइनस का 3/5 इसमें भी मल्टीप्लाई में, इसमें भी मल्टीप्लाई में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती थी कि जो बाहर हो वो अंदर मल्टीप्लाई हो, या यदि अंदर मल्टीप्लाई है तो मैं उसको बाहर निकाल के भी कर सकता हूं। सो यहाँ पे 3/5 में बाहर ले लिया, अंदर ये बचा और यहाँ पे प्लस 5/2 है। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। सो यहां पे 3/5 -2/3 एंड -1/6 ये क्या देगा, यहां से पूरा एलसीएम लेके यहां पे सॉल्व कर लेना आप, -5/6। अब आप यहां पे ध्यान से देखना कि जो 3/5 है आपका इस ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन जरूर लगा लेना। बच्चे यहीं पे गलती करेंगे कि -5/6 तो लिख देंगे लेकिन मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई ये शो कर रहा है कि ये दोनों के दोनों जो हमारे फ्रैक्शंस है वो मल्टीप्लीकेशन में है, और यहाँ पे प्लस का 5/2, यहाँ पे मिस्टेक मत करना। सो यहाँ से 5 से 5 कट गया, 3 1 जा 3 2 जा 6। सो कुल मिलाकर -1/2 बचा। सो यहाँ से -1/2 एंड प्लस का 5/2 ये आपको देगा 4/2 और यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 2, ठीक। इसी तरह सेम यहाँ पे देखो 2/5 मल्टीप्लीकेशन में 3/-7 है, यहाँ पे -1/6 3/2 ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या किसी टर्म से, तो यहाँ पे ध्यान से देखा, इन दोनों में ध्यान से देखा, मेरे को कुछ कॉमन नहीं मिला। फिर मैं इन दोनों टर्म में देखा, मुझे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। फिर मैं इस और इस टर्म में देखा, हाँ 2/5 मुझे कॉमन मिल रहा है। सो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैं प्लेस चेंज करके यहाँ पे लिख लूँगा। सो 2/5 3/-7 और ये पूरा का पूरा आया प्लस के साथ, सो प्लस 1/14 इंटू 2/5 और ये माइनस का लास्ट में लिख दिया, माइनस का 1/6 इंटू 3/2। यदि कट रहा है तो काट दो, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में इसलिए काट रहा हूँ, ठीक है। यहाँ प्लस होता तो बीच में नहीं काटता, मैं एलसीएम लेता। इन दोनों में देखो 2/5 और 2/5 दोनों से मैं कॉमन ले लेता हूँ। सो यहाँ से 2/5 कॉमन लिया, इधर से बचा 3/-7 और इधर से बचा प्लस का 1/5।
14 और यहाँ पे माइनस का कितना बचा, 2 2 जा 4, माइनस का 1/4, सो यहाँ पे 2/5। अब यहाँ पे देखो कि माइनस का 7 नीचे है, डिनोमिनेटर में यदि माइनस है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसे सीधा सीधा ऊपर कर दो। सो यहाँ से आ जाएगा -3/7 प्लस का 1/14 और यहाँ पे माइनस का 1/4 है ही। सो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो 2/5 और ये 14 एलसीएम आएगा, जाहिर सी बात है, और 14 जब एलसीएम आएगा तो 3 2 जा 6, -6 + 1/14 और इधर पे -1/4 है। सो 2/5 और ये आ जाएगा -5/14 और यहाँ पे माइनस का 1/4। सो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया एंड 2 7 जा 14 हो गया। सो माइनस का साइन अभी ऊपर है, सो -1/7 एंड -1/4। सो ये आपको क्या देगा, एलसीएम लोगे तो 28 एलसीएम आएगा, 7 4 जा 28 और यहाँ पे आ जाएगा -7 एंड -4 दैट विल गिव यू -11/28। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट द एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे दो बात आप ध्यान रखना कि एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। यदि एडिटिव इनवर्स बोलता है तो वो किसी नंबर का निकलेगा, यदि एडिटिव आइडेंटिटी बोलता है तो वो होता है आपका 0। एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। सेम इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी बोलता है तो मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी होती है 1 और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलता है तो उसको हम अलग तरीके से फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे देखो एडिटिव इनवर्स आपका क्या बोलता है कि यदि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास 1/2 है, सो इसमें मैं ऐसे किस नंबर का प्लस करूं, एडिटिव बोला है, इसमें किस नंबर का मैं प्लस करूं कि वो आपको 0 दे, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है आपकी, एडिटिव आइडेंटिटी है, आपका आंसर आना चाहिए 0। सो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 1/2 है तो मैं इस पे प्लस -1/2 करूंगा तभी ये जाके 0 देगा। 2 था, सो 2 का जस्ट अपोजिट साइन -2 लूंगा तो ये आ जाएगा आपका 0। सो सेम जो नंबर लिखा हो उसका जस्ट आपको साइन चेंज कर देना है, दैट इज एडिटिव इनवर्स। सो 2/8 का -2/8 आंसर हो जाएगा, -5/9 का 5/9 आंसर हो जाएगा। जस्ट आपको साइन चेंज कर देना है, बिकॉज जब हम सेम नंबर का साइन चेंज कर देते हैं और दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो 0 ही देगा। -6/-5, देखो यहां पे कंफ्यूज मत होना कि 6/5 बस लिख दो, बिकॉज माइनस दोनों में लगा है, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो यदि आप यहां से माइनस कैंसिल आउट करोगे तो आपको बचेगा 6/5 और 6/5 का जब एडिटिव इनवर्स लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा -6/5। सो यहां पे आपका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6/5। यहां पे 2/-9 है तो माइनस डिनोमिनेटर में हो तो हम उसको ऊपर भेज सकते हैं, तो -2/9 का एडिटिव इनवर्स जो हो जाएगा वो क्या होगा, 2/9। सेम एज इट इज ये है कि -19/6 लिख सकता हूं और मैं इसको फिर लिख दूंगा 19/6। सो दैट इज एडिटिव इनवर्स, सिंपल है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, वेरीफाई दैट -x = x। अब आप यहां पे देखो कि जब भी हम वेरीफाई करते हैं, मैं क्लास में भी बहुत बार बताया हूं कि वेरिफिकेशन में LHS = RHS लेके हम करते हैं तभी वेरीफाई होता है। सो यहां पे है -x और RHS में है हमारा x, कुछ नहीं करना है। फॉर वेरीफाई किसके लिए करना है, फॉर x = 11/15, तो सीधा सीधा वैल्यू रख देना है। सो -11/15 = 11/15। अब आप देखो ये माइनस जब अंदर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो यहां से आ जाएगा 11/15 = 11/15। सो यहां पे लिख दोगे LHS = RHS, बस ये वेरीफाई हो गया। सेम एज इट इज इसके लिए यहां पे भी LHS = RHS लेके चलो और वहां पे रख देना -x, और माइनस बाहर था और यहां पे x, सीधा सीधा x की वैल्यू रख दो। माइनस यहां पे थोड़ा ध्यान से समझना, माइनस ये पहले से लगा था और माइनस इस क्वेश्चन में भी लगा है। सो यहाँ पे इसको मैं ब्रेक ब्रैकेट लिख दूं और इसको मैं स्मॉल ब्रैकेट में अंदर कर देता हूं। सो और यहाँ पे -13/17। अब देखो माइनस माइनस ये तो प्लस हुआ, लेकिन एक माइनस बाहर अभी भी है और इस माइनस को चेंज करने के लिए अंदर कोई भी माइनस नहीं बचा, तो यहाँ से आपका आएगा -13/17 और इस साइड भी क्या है आपका -13/17, तो ये हो जाएगा LHS = RHS। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी जस्ट बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर क्या आना चाहिए, 1।
एडिटिव इनवर्स में आंसर कितना आना चाहिए, 0। सो -13 के साथ मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आए? तो जाहिर सी बात है कि अब आप बोलोगे 13 1 जा 13 तो भी आंसर 13 आया, नहीं। यहां पे क्या करना है कि जो नंबर दिया हो जस्ट उसका अपोजिट कर दो, साइन भी चेंज नहीं करना इसमें, सबसे अच्छी बात तो यही है। अपोजिट कर दो मतलब कि 1/-13। सो यहां पे जब -13 कट जाएगा कितना आएगा, 1। सो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि -13 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, -1/13। सेम एज इट इज ये -13/19 है तो मैं इसको लिख दूंगा -19/13। माइनस में नीचे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1/5 है, साइन चेंज नहीं करना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, सिर्फ उसको अपोजिट कर देना है। 1/5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5। यहां पे देखो -5/8 -3/7। सो जस्ट मैं इनका अपोजिट 8/-5 और यहाँ पे 7/-3, माइनस ऊपर भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो -1 और इसको सॉल्व भी करके कर सकते हो। कई सारे क्या करेंगे कि पहले इसको सॉल्व कर लेंगे फिर बाद में उसका आंसर लिखेंगे। तो -1 एंड -2 क्या देगा आपको, 2/5 और इस 2/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, 5/2। सिंपल है। -1 का एडिटिव इनवर्स आंसर क्या चाहिए, 1। सो इसमें क्या करोगे, -1/1 इसी का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इसमें बोला है कि मल्टीप्लाई करना है 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो किसका रेसिप्रोकल करना है, -7/16, और रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा कर देना, ठीक है। नंबर यदि -7/16 है तो उसका जस्ट मैं 16/-7 कर दूं, सो दैट इज रेसिप्रोकल। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा कुछ नहीं, 6/13 में किसका मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो आप पहले लिख भी सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज 16/-7। मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, 16/-7। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 16 6 96 और यहाँ पे 21 एंड 81। सो आ जाएगा यहाँ पे माइनस का। सो दैट इज आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ टू कंप्यूट दिस। मतलब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि ये आप इस तरीके से सॉल्व करो, तो इस तरीके से सॉल्व करने में आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज आ रही है। सो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं। अब आपको पहले ही दिख गया 3 नंबर हैं। यहाँ पे ये 2 का पेयर बनाया है और यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 का पेयर बनाया है, और ऐसी इकलौती प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8? वाई एंड वाई नॉट? मुझे ये पता करना है कि 8/9 जो है वो मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या इसका। सो अब आप देखो, यदि मैं इस माइनस को बाहर लिख लूं तो यहाँ पे कितना बचता है, 1/8। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8 + 1 -9/8। अब आपको यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है कि ये नंबर है मेरा 8/9 और ये नंबर है मेरा -9/8। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखना है। सो यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की यदि बात करूँ कि नाउ 8/9 इंटू -9/8, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो आंसर दे रहा है -1। तो यहाँ पे लिखोगे बट इट शुड बी 1। क्या होना चाहिए, इसको 1 होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को फॉलो करेगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। सो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो मेरा क्या होना चाहिए, 9/8, ना कि -9/8। तो यहाँ पे -1 आंसर आ रहा है, इस कारण से मैंने लिख दिया बट इट शुड बी 1। सो इट इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 क्वेश्चन मार्क, वाई एंड वाई नॉट। सेम यहां पे भी चेक कर लो, यहां पे दोनों को आप कन्वर्ट कर लेना,
0.3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.3 को मैं लिख सकता हूँ पॉइंट यदि मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे 3/10 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 3 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3। नाउ फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, 3/10 मल्टीप्लाई 10/3 करूं तो यहां से क्या आना चाहिए 1, और ये कितना आ गया, पूरा कट के 1 आ गया। सो यहां पे लिख दूंगा कि यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे क्या बोला है कि मुझे बताना है कि द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। अब देखो हर एक का रेसिप्रोकल होता है, -1 का रेसिप्रोकल में क्या लिख सकता हूं, 1/-1, मतलब उल्टा कर देना। ठीक है, उल्टा करने में यदि सिंगल नंबर है तो 1 लगा के ही करते हैं। ठीक है, मान लो कि 2/3 का रेसिप्रोकल बोलता तो ये 3/2 हो जाता, जस्ट अपोजिट। ठीक, यहाँ पे सिर्फ 2 बोलता तो इसका 1/2 हो जाता, 1 में लगा देता। लेकिन यहाँ पे एक नंबर ऐसा है जिसका रेसिप्रोकल मैं नहीं निकाल सकता, 0 का। सो यहाँ पे द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल दैट इज 0, दैट इज 0। सेकेंड, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल्स टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसे रैशनल बताओ जो अपने खुद के रेसिप्रोकल के बराबर हैं। तो यहां पे मैं कह सकता हूं 1 एंड -1, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल करता हूं तो क्या आएगा 1/-1, और अल्टीमेटली ये क्या दे देगा आपको 1/-1 -1 ही देगा। इस कारण से ये अपने रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं। 1 का भी रेसिप्रोकल लिखूं तो 1/1 लिखूंगा तो भी ये कितना होता है, 1 ही होता है। इस कारण से ये रेसिप्रोकल अपने खुद के बराबर है। सो 1 एंड -1 इज द आंसर। थर्ड, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो कि खुद के नेगेटिव के बराबर हो। तो देखो यहाँ पे कई सारे बच्चे 1 आंसर सोचेंगे, लेकिन 1 का नेगेटिव कितना होता है, -1, और हम जानते हैं कि 1 इज पॉजिटिव नंबर एंड इट इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, नेगेटिव नंबर तो ऑलरेडी छोटे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 0 एक नंबर ऐसा है जो खुद के बराबर होता है। सो यहाँ पे +-0 यदि लिखता हूं तो ये खुद के 0 के ही बराबर है, उसका मतलब 0 ही है। सो द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव 0। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आऊंगा, सेकेंड एक्सरसाइज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।